नमस्कार, हमारा समाचार में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सुमन जाखड़। आज हम शहीद स्मारक जयपुर में आए हैं, जहां 2021 की भर्ती है एसआई की, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन जारी हो रहा है कि जो एसआई ट्रेनी है भर्ती में चयन हुआ था, उनके परिजन यहां पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी लगातार मांग यही है कि सरकार से कि ये भर्ती रद्द ना हो, जो निर्दोष है उनको सज़ा ना दी जाए। आगे इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ है। क्या नाम है? मेरा नाम सुबिता है। आज आप यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हो। हमारे दोस्त हैं जिनका सिलेक्शन हो रखा है, जिनका एसआई में हुआ है, आरएस में हुआ है, खूब मेहनत करके लगे हुए हैं। उनके साथ न्याय होने चाहिए, सरकार न्याय करे उनके साथ, इसी के लिए हम आए हुए हैं। कब से बैठे हो धरने? हम सुबह से बैठे हुए हैं। आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति यही है कि सरकार न्याय करे इनके साथ में, जो मेहनत करके लगे हुए हैं उनको उनका हक मिलना ही चाहिए, और जो निर्दोष हैं उनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। आपको क्या कहना है? बस यही कि ये सामाजिक मुद्दा है बहुत बड़ा। इसमें जो निर्दोष है उनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए और जो दोषी है उनको सज़ा बिल्कुल मिलनी चाहिए। और ये ऐसा है, सरकार अगर ऐसे काम करेगी तो आने वाली युवा पीढ़ी है वो भी कहीं ना कहीं हताश होगी, और फिर वो अपने आगे वाली जो भी ये गवर्नमेंट वैकेंसी है उनसे विश्वास उठ जाएगा, तो बच्चे नहीं फॉर्म वॉर्म भर पाएंगे। फिर ये तो सरकार को इस पे बिल्कुल नैसर्गिक न्याय करना चाहिए। मेहनत करने वालों को उनका फल मिलना चाहिए। धन्यवाद। आपको क्या कहना है? मेरे को ये कहना है कि भाई निर्दोष है उनको तो सज़ा मिलने चाहिए, और जो दोषी है उनको पकड़ो, आप कार्रवाई करो, सज़ा दो, जो भी है भाई। जो अपनी मेहनत से लगे उनको तो फल मिलना चाहिए। और हमारे वाले ने, मेरा जो भाई लगा, उसने पहले आरएस प्री क्लियर किया था, मेंस के टाइम फिजिकल की तैयारी करता, मेंस में 7 नंबर से रहा है। तो भाई जो मेहनती बच्चे वही तो लगे हैं इसमें, और जो दोषी है उनको पकड़ो, उनको सजा दो, सीबीआई जांच कराओ, आप जो भी करना है करो, उसमें हम मना ही नहीं कर रहे। पर उनका क्या भविष्य है फिर, जो अपनी मेहनत से कहाँ से आए हो? हम झुंझुनू के पास बिरमे गांव से। कब तक यहाँ रहो? जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं होगी, और भर्ती तो रद्द नहीं करने देंगे हम लोग। कैसे करने देंगे? मेहनत से लगे हैं बच्चे अपने, दिन रात एक किया उन्होंने, और 1 साल से वो यहाँ पे मेहनत करे। उनके जो मतलब भाई जो ट्रेनिंग सेंटर में मेहनत करे, अपना भाई शरीर भी निचोड़ा है, ड्यूटियाँ भी दी उन्होंने 12-12 घंटे की, तो ये पढ़ाई से भी दूर हो गए 1 साल से। तो बच्चों के साथ तो फिर न्याय होना चाहिए ना। ये अपनी मेहनत, हाँ दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करो, आप पकड़ो, फांसी दो। जो सरकार से क्या मांग? सरकार से ये मांगे कि ऐसा ही भर्ती रद्द नहीं करें, और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करें, निर्दोष है उनको। कब आए थे यहाँ? क्या कह रहे हो? आज आए थे हम लोग। क्या कहना? मेरे मामू साहब जो एसआई का एग्जाम देके क्लियर करके लगे थे, उनका प्री भी क्लियर हो गया था, मेंस में वो 7 मार्क्स की वजह से रह गए थे, क्योंकि वो एसआई की ट्रेनिंग की तैयारी कर रहे थे। जो इंटरव्यू फिजिकल होता है, अगर वो कैपेबल नहीं होते तो वो ये भी क्लियर नहीं कर पाते ना, तो एग्जाम को रद्द नहीं करना चाहिए इन लोगों को। और जो दोषी है उनको पकड़ना चाहिए ना, एसबीआई से, सीबीआई से करवाओ, एसडीओ से, सबसे जाँच करवानी चाहिए। सरकार से दरख्वास्त करती हूँ कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द ना की जाए, क्योंकि ये मेरी बहन की मार्कशीट है, जिन्होंने नेट पास किया था, जिन्होंने बीए में प्रथम स्थान हासिल किया था, जिन्होंने 2016 की भर्ती में वो इंटरव्यू पास कर लिया था, सिर्फ लास्ट मेरिट लिस्ट में रह गई थी। क्या उन्होंने अपनी ईमानदारी से परीक्षा पास नहीं की? मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि वो परीक्षा को रद्द ना करे। एसओजी के लिए फ्री हैंड दे सरकार, एसओजी के लिए फ्री हैंड दे, बिल्कुल नार्को टेस्ट करवाए, सीबीआई के लिए केस हो, जो सरकार को करना है करे, लेकिन भर्ती को रद्द करना कहाँ का सॉल्यूशन है सरकार के पास में? अगर भर्ती को सरकार रद्द करती है तो जो बच्चे पेपर लीक करके लगे हैं, 50 बच्चे अब तक जो पकड़े जा चुके हैं, उनके साथ में क्या होगा? फिर वो तो छूट जाएंगे ना, क्योंकि परीक्षा तो रद्द हो जाएगी। लेकिन जो 800 बच्चे जो ईमानदारी से लगे, उनके साथ क्या होगा? वो बेचारे बच्चे तो इससे सफर करेंगे ना, उनके साथ में तो न्याय नहीं है। तो मैं सरकार से उम्मीद करती हूँ कि इनके साथ में न्याय करे, एसओजी को फ्री हैंड दे और गवर्नमेंट इस भर्ती को रद्द ना करे। यही। कहाँ से आए? मैं भरतपुर से आई हूँ, और मेरी बहन सब इंस्पेक्टर है इसमें, और जो 2016 की भर्ती में रह गई थी, सिर्फ कुछ नंबर से इंटरव्यू उनका क्लियर था। तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि सारे के सारे बच्चे ऐसे आए, उनके ऊपर ब्लेम लगता है, हमें हमारे समाज में टॉर्चर किया जाता है कि इनके सब इंस्पेक्टर भाई बहन जो भी है वो चोर है। हमें समाज इतने मेंटली टॉर्चर से गुजार रहा है कि हम कुछ नहीं कह सकते। क्या हमारा यही दृश्य है? हम जब सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में, मेरी बहन आई थी तो वो बोली थी कि मैं सब इंस्पेक्टर बन गई, लेकिन आज हमसे समाज कहता है कि ये तो चोर की बहन है, ये चोर है। हमें समाज टॉर्चर करता है और हम ब्लेम बहुत डिमोटिवेट होते हैं। और जब लोग हमसे कहते हैं कि 50-50, 40-40 लाख रुपए में पेपर खरीदे, कि मैं इन माता बहनों को देख के कह सकती हूँ कि इनके पास 40-40 रुपए, लाख रुपए होंगे, कहाँ से लाएंगे? हमारे पास पूरी संपत्ति नहीं होती 40
45 लाख रुपए की हम कैसे पेपर खरीद सकते हैं? हमारे साथ ईमानदारी के साथ में अन्याय मत हो। संविधान भी कहता है कि एक के साथ में भले ही बुरा हो जाए लेकिन 100 निर्दोष नहीं फंसने चाहिए। तो मेरी बहन और बाकी के 8 से बच्चे सब निर्दोष है, उनके साथ में सरकार से क्या मांगा? मेरी सरकार से मांग है कि एसओजी के लिए फ्री हैंड दे दी जाए और नार्को टेस्ट करवाया जाए, सीबीआई के लिए जांच दी जाए, कुछ भी किया जाए लेकिन भर्ती को रद्द ना किया जाए। हमारे जो बाकी के ईमानदार एसआई भाई बहन है वो सब चाहते हैं कि भर्ती को रद्द ना किया जाए, क्योंकि हम फ्री हैंड देने को तैयार है। एसओजी को फ्री हैंड दो, हमारा जो भी टेस्ट होगा हम करवाने को तैयार है। तो वो ईमानदार है। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि वो अपनी भर्ती को रद्द ना करे, क्योंकि हमारे साथ में हम ईमानदार है, हमारे साथ में अन्याय होगा। हम अन्याय नहीं झेलेंगे सिर्फ 5% के ऊपर। धन्यवाद। मेरा सरकार से ये अनुरोध है, भजन लाल सरकार से, कि जो दोषी है उनको पकड़ो, निर्दोषी है उनको मतलब सजा क्यों किस लिए दे रहे हो? इन्होंने मेहनत की है, खून पसीने की मतलब मेहनत करके आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। आज 4 साल से कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं। मेरा तो यही अनुरोध है कि दूध को दूध और पानी को पानी करो। जो भी है दोषी उनको पकड़ो, कड़ी से कड़ी सजा दो। आप सीबीआई जांच तक करवा सकते, एसओजी जांच कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं, पकड़ो, करते रहो। लेकिन जो निर्दोष है उनको क्यों, उनको दोष क्या क्या किया उसने ऐसा जो आप दोषी ठहरा रहे हो? उन्होंने कहाँ से आए हो? मैं झुंझुनू से हूँ, यश पलावत की सिस्टर हूँ। हम 5 बहनें हैं। उसका बाप 70 साल का है, कड़ी मेहनत किसान है। किसान क्या कर सकता है आपको पता है? खेती बो के कैसे अपने बच्चे को इस मुकाम पे पहुंचाया है, आपको पता होगा इस बात का। उसकी माँ हार्ट की पेशेंट है, 2 अटैक आ चुके हैं, तीसरा अटैक मतलब कल को ऐसा पता चले उसको अटैक आ जाएगा तो वो क्या करेगी? कौन देखेगा उसकी नौकरी को? कौन उसका पेट भरेगा? मतलब हम 5 बहनें हैं, माँ बाप बूढ़े हैं, हम उस पर आश्रित है सभी। आज मतलब हमारे को न्याय चाहिए, हम अन्याय नहीं चाह रहे हैं। भर्ती बिल्कुल भी निरस्त नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में, और हमें न्याय चाहिए। हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि हमें न्याय दो। जो भी है हम तैयार हैं, हम हमारे हिसाब से हम तैयार हैं, लेकिन यही तैयार है कि हमें न्याय चाहिए, अन्याय नहीं चाहिए। दूध को दूध और पानी को पानी करो, कोई समस्या नहीं है। सीबीआई जांच करो, जो भी हमारे लायक हो वो आप बोलो, हम तैयार हैं। कभी भी बोलो कि हम जहाँ आना है वहाँ आएंगे, हम जो भी करना वो कराएंगे, लेकिन हमें सिर्फ एक ही चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय। ऐसे नहीं कि दोषी और निर्दोषी सब एक तराजू में तोल रहे हो। एक तराजू में क्यों तोलते हो? जो सही है उसको सही बताओ, गलत है उसको गलत बताओ। हम हाथ जोड़ के सरकार से यही करते हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, भर्ती निरस्त नहीं करनी है। मैं आमेर विधानसभा क्षेत्र से आया हूँ और आपके एक मेरी भतीजी लक्ष्मी मीणा जो आई है इसके अंदर खूब मेहनत की है, उसने बहुत मेहनत की है और फिर जाकर के कुर्सी घर में आई है। तो मैं समझता हूँ सरकार से कि जब ये सबके सब ये कह रहे हैं सीबीआई से जांच करो, जो भी तंत्र हैं उनसे जांच करो और जो दोषी है उनको न छोड़ें। और मैं बदन लाल गवर्नमेंट से ये निवेदन करता हूँ कि आप सच्चे आदमी हो, निर्दोष को मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो, कितना भी दबाव हो। दबाव क्या कि जो गलत काम किया उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो निर्दोष है उनको भी आप उनके बारे में विचार करें, पुनः विचार करते हुए उनको राहत दें। बस जो दोषी ने किया, जिन्होंने सजा नहीं की उनको, क्योंकि जो किसान है उनके पिताजी किस तरीके से उन्होंने मेहनत करके वो करवाया, कोचिंग करवाई और कराई, उन्होंने मेहनत की और वो आए हैं, तो उनको एक इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन जो दोषी है उनके चाहे सीबीआई सभी कह रहे हैं, पूरे जो आए जो कह रहे हैं, जो तंत्र है उनसे जांच कराओ, कोई दिक्कत नहीं। जो दोषी है उनको सजा दो, और जहाँ तक है बदन लाल गवर्नमेंट इंसाफ देगी, ये मैं कहता हूँ। जहाँ तक डॉक्टर करोड़ीलाल जी मीणा है, मैं व्यक्तिगत जानता हूँ और उनका साथ हूँ। करोड़ीलाल जी बहुत अच्छे हैं, वो राष्ट्र और समाज के लिए समर्पित हैं। वो निष्पक्ष जांच की हमेशा बात करते हैं। हाँ, निरपेक्ष जांच ही करें। करोड़ीलाल जी मीणा निरपेक्ष जांच करवाते हैं, युवा शक्ति की साथ हैं। आप चाहे अध्यापकों वाला देख लो, चाहे और देख लो, करोड़ीलाल जी साथ देते हैं। मैं गौरू सिंह देवल आमेर से हूँ, दरबार के नाम से वो जानते हैं, वो हर पीड़ित को साथ देते हैं। डॉक्टर करोड़ीलाल जी मीणा बहुत ऐसा है। ये जो भी SI आए हैं ये सब मजदूर किसान वर्ग के लोग हैं। 40 लाख रुपए देने वाले पैसे वाले लोगों ने दिए होंगे। चोर के साथ अन्याय हो सकती है, जो निर्दोष है उनके साथ न्याय नहीं होना चाहिए। ये मेरा साला है महेश कुमार मंगावा, ये महेश कुमार मंगावा है, ये 5वीं नौकरी करी है। ये आर्मी में 17 साल नौकरी करके है, बिना बाप का बेटा है, एक ही नौकरी में है। 5 भाई है, 4 भाई बेरोजगार है, तो इसके साथ अन्याय हो रहा है। ये ग्राम सेवक की नौकरी, पटवारी की नौकरी, मास्टर की नौकरी, ये 5वीं नौकरी है। स्टेशन मास्टर छोड़ करके आए हैं क्योंकि बेल्ट की नौकरी करके देश की सेवा करने के लिए आए हैं। तो ऐसे लोगों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ये लोग है सारे
ये लोग हैं सारे सब गरीब लोग हैं, मजदूर है, SC ST OBC गांव के, कोई शहर का आदमी नहीं है। इसलिए निवेदन है, बदलाव सरकार से निवेदन है कि ऐसा बढ़ती नियुक्ति बिल्कुल नहीं करे, नहीं अन्याय हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। और जिन लोगों के गांव के लोग हैं जिनकी शादी हो चुकी है उनकी औरतें छोड़ के चली जाएगी, जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादियां नहीं होगी। इसलिए निवेदन है कि ऐसा अन्याय नहीं करे। तो घर घर में कोई क्या, अगर सरकार आपकी मांगे पूरी नहीं करती तो आपके आगे की क्या हमारी ना ये यदि सरकार नहीं मांगेगी तो हम सड़कों पे उतरेंगे, क्योंकि हम अभिभावक हैं। और मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं मोटाराम जाखड़ मेरा नाम है, दातारामगढ़ तहसील से हूँ। मैं सोशल वर्कर करता हूँ और अन्याय के साथ खड़ा होता हूँ, अन्याय होने नहीं देता हूँ, मैं न्याय के साथ खड़ा हो रहा हूँ। इसलिए हम सड़कों पे उतरेंगे, कोर्ट में जाएंगे, लेकिन हम बैठेंगे नहीं। और निवेदन करें, सरकार को खुद को नहीं दिख रहा कि यदि निरस्त कर दी जाएगी तो आगे ये ही परिपाटी चल जाएगी, लोग आगे दूसरी भी करेंगे तो उसके लिए भी लोग खड़े हो जाएंगे, क्योंकि सरकार ऐसा नहीं करे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। ये मेरे पोते ने इतनी मेहनत करी है, इतनी मेहनत के छोटे छोटे बच्चे हैं कि नौकरी मिलेगी। एक सजा करता है, दूसरों को सजा मत दो। जितने भी आए हैं, जितने उन्होंने मेहनत करी है, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। पोता मेरा पोता है, आज खाना नहीं खा रहा है, हम भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चे रो रहे हैं कि हम क्या करेंगे, हमारे पापा का ऐसा हो जाएगा तो क्या करेंगे। ऐसा मत करो, अंधाई मत करो, इंसाफ करो, इंसाफ से बात करो। क्यों जिन्हें किस सरकार को पता है कितना पैसा लगता है, पढ़ाई में कितना पैसा लगता है। आज हमारे घर में खाना नहीं खा रहे, सब भूखे सो रहे हैं। अंधाई मत करो। अच्छी है, बिना बाप की है, एक बड़ी बहन विकलांग है, वो टीचर की नौकरी छोड़ के आई है। उसका RS में भी सिलेक्शन हो गया, लेकिन उसके पापा पुलिस में थे, तो वो कहना चाहती कि मैं पापा की जैसे ही नौकरी करूंगी। तो अब उसके साथ में ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? उसको न्याय चाहिए और सरकार को न्याय देना पड़ेगा। सरकार न्याय नहीं देगी तो हम कोर्ट जाएंगे, रोड पे उतरेंगे, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन उनको बच्चों को न्याय चाहिए। साल भर से मैं नीमका थाना से आई हूँ, साल भर से बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, कितने परेशान हो रहे हैं। वो सुबह 4 बजे उठते हैं, रात के 10 बजे सोते हैं, न खाने का पता उनका, न सोने का पता, न घर पे बेचते हैं, उनको छुट्टियां नहीं मिलती हैं। हमारी दीपावली का त्यौहार भी ऐसा ही जा रहा है। क्या करें हम? बच्चों के भविष्य के लिए कैसे कैसे करके मैंने पढ़ाया, उनको लिखाया है। एक अकेली माँ बच्ची को कैसे तैयारी करवाई है, कितने पैसे लगे होंगे। उनके तो पिताजी भी नहीं थे मेरे सिर पे, कैसे कैसे उनको पढ़ाया होगा मैंने। तो उनके साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए, हमें न्याय चाहिए। आपको क्या? मेरी दोस्ती है, टीचर की नौकरी छोड़ के इसमें आई है। वो है परीक्षा कहीं भी लगती थी, मैं साथ जाती थी उसके, और आज ये नौबत आ गई। तो जो दोषी है उनको दोष दिलाओ। दोषी है, कहाँ से? मैं जयपुर से ही हूँ, लेकिन वो तो नीमका थाने की है ना, तो कहीं भी जाती है, पापा नहीं है उसके, एक बहन विकलांग है, तो कैसे कैसे पढ़ाई है माँ, कैसे कैसे क्या करी है। तो उनके साथ अन्याय नहीं हो। जो दोषी है ना उनके साथ CBI जांच कराओ और कुछ कराओ, कुछ भी कराओ, लेकिन जो नहीं दोषी है तो उनके लिए न्याय, बस अन्याय मत करो। मेरी बहन है ना शालिनी शर्मा, जो वो भी 5 बहनें हैं, तो वो सबसे छोटी है। तो उसका 3-4 उसमें बैंक में और पटवारी में इनमें भी सिलेक्शन हुआ था, लेकिन इसने ये SI में ही करा। तो अब वो क्या, वो जो बहुत गरीब परिवार से, मेरी मम्मी ने बहुत मेहनत करके उसको काबिल बनाया। हम 4 बहनों की तो शादी हो गई थी, बहुत गरीब हालात परिस्थिति से हम गाँव आसपुरा सिक्कर के रहने वाले हैं। तो हमारे गाँव में ना उसका सिलेक्शन हुआ ना, तो सब खुश हुए। और अब अगर ऐसे ये रद्द हो जाएगी ना एग्ज़ाम, तो फिर हमारी बहुत बदनामी होगी। और बहुत ईमानदार है, और जो भी जांच करनी है CBI जो भी करनी है वो सब करो, क्योंकि वो ईमानदार है ना, उनको कुछ नहीं होना चाहिए। बस हम तो ये चाहते हैं सरकार न्याय करे। बस कहाँ से आए हो? हम ये आसपुरा से, जहाँ सिक्कर डिस्ट्रिक्ट लगता है हमारा। उसकी नौकरी लगी है। अब देखो आप 4 साल से कितनी पढ़ाई करी उसने, आप ऐसा न्याय मत करो। छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके 6 बहन है, आप ऐसा मत करो। खाना नहीं खा रहे, कुछ नहीं खा रहे, जो कर रहे हैं हाँ, जो कुछ कर रहे हैं उनको सजा दो। अभी रेल में अपन जाएंगे तो रेल में सब बैठेंगे, टिकट देंगे तो वो तो बैठेंगे, जिन्होंने नहीं लिया उसको निकालो आप बाहर।
सबको सजा मत दो और हमारी नौकरी रहना चाहिए ये ने फिर हम देखो आगे और कुछ सोचेंगे। मैं मम्मी हूँ उसकी। मम्मी है। हाँ, मैंने बहुत मेहनत करी है बच्चे के साथ। 4 साल से वो रात दिन 24 घंटे पढ़ाई में लगा रहता है। मैंने अपने हाथों से उसको खाना खिलाती हूँ, वो पढ़ता रहता है। अब उसकी नौकरी पुलिस की लगी है, अब उसकी पूरी ट्रेनिंग हो गई। अगले महीने में वो अल्लाह क्या करेगा उनके साथ, तो अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन उसकी नौकरी लगना चाहिए। और जो मतलब जो गलत है ना, उसको गलत को निकालो, जो सही है उनको नौकरी दो। मैं मौसी हूँ उसकी, मोहसिन की। मैं मोहसिन, बच्चे अच्छी तरह से काम किया उनने, पढ़ाई अच्छी तरह से की है उनने, ऐसा कुछ नहीं किया उनने जो करना चाहिए। जिसने किया है वो आप उसको सजा दो। बेईमानों की सजा ईमानदारों को क्यों? सरकार और सिस्टम का फेलियर, और ये ईमानदार बच्चे क्यों भुगते? ये जो मान लो अगर हमारा सिस्टम इतना कमज़ोर हो गया कि हम दोषियों को पकड़ नहीं सकते, इसके लिए हम मतलब ईमानदार बच्चों की बलि चढ़ा दें। और आप पढ़े लिखे हो, आप जिम्मेदार हो, आपको पता है एक नौकरी में एक बाप, एक माँ, एक भाई बहन क्या तक खो देते हैं उसको पाने के लिए। मतलब ज़िंदगी के 5-5, 10-10 साल उन्होंने मतलब नरक के निकाले होंगे, तब जाके ये नौकरी मिली है। और मान लो 10%, 15% बेईमान होंगे, तो उनको पकड़ो ना आप, आपके पास सारा सिस्टम है। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप दोषियों को बचाओ, हम तो ये कह रहे हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दो, और जो ईमानदार हैं उनको मरने के हालात में मत छोड़ो। आप यहाँ से बच्चे जाएंगे, आप देखना, यहाँ से जो बच्चे जाएंगे मरने की कंडीशन में होंगे, नहीं तो उनकी समाज में वैल्यू, नहीं उनकी घर में वैल्यू, और नहीं वो डिप्रेशन में वापस। आप कैसे मान लो एक बच्चा 5 साल तक मेहनत करे और 1 महीना तक वो पढ़ाई छोड़ दे, तो वापस वो रिदम में नहीं आएगा। अब आप जैसे मान लो 4 साल से जो बच्चा ट्रेनिंग में है और सेटअप हो रखी है उसकी लाइफ, अब वो वापस उससे आप उपेक्षा करते हो कि उसको बाहर निकाल दें, वापस वो पढ़ के तैयारी कर लेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ऐसा मान लो कोई ऐसा ऑफिसर है अपने सरकार में, सिस्टम में, वो कहता है कि हमें बाहर निकाल दें और वापस हम पढ़ के वहाँ आ जाएं, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। और बच्चों की आप हत्या मत करो, निर्दोषों को बख्श दो, दोषियों को सजा दो, कड़ी से कड़ी सजा दो। और जो दोषियों की वजह से पॉइंटों से, कुछ नंबरों से पास आके रह गए हैं, सरकार उनके लिए नई भर्ती की घोषणा करे और 6 महीने में, 12 महीने में उनका पेपर कराएं, ताकि जो पीछे ये बेरोजगार हैं, दोषियों की वजह से फंस गए हैं, वो भी अपना मतलब समाज में या अपना कुछ आगे आके कर सके। और प्लस मैं ये कहना चाहूँगा कि इस जांच को, इस भर्ती को यथावत रखें, इस जांच को जारी रखें और कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आखिरी एक बच्चा दोषी जब तक नहीं पकड़ा जाता तब तक उसको चलाओ आप। और निर्दोषों की हत्या मत करो। पिछली सरकार ने जो गलती कर दी है उस गलती को वापस ये सरकार ना दोहराए, यही कहना है मैडम हमारा। तो सारे भाई और बहनें जो मतलब ईमानदारी से वहाँ लगे हैं, वो सारे मेरे भाई बहन, सारे मेरे मतलब परिवार के सदस्य हैं, मैं उनके लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। हेलो, मैं शालिनी सरवा की मम्मी हूँ, मैं आस-पास आई हूँ। मेरी बेटी को बहुत मेहनत से मेरे 5 बच्चियाँ हैं, मैं बहुत गरीब परिवार वाली हूँ। मैंने बहुत मेहनत से उसे नौकरी करवाई, ये लगवाई आई से। इनको सजा मत दो। अरे उसके हालत देखो कितनी, 8 दिन से वो खाना पीना नहीं खा रही है और रो रही है। मैं कैसे परिवार को संभालूंगी? मेरा परिवार खराब हो गया। उसको सजा मत दो मेरी बेटी को। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि दोषियों को निकालो। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, मैंने उनसे सिलाई कर करके और उसको मेहनत करके मेरी 5 बेटियों को पढ़ाई है। वो छोटी बेटी है, तो उसको सजा मत दो, उसको मेहनत से करो। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। मवरलाल है, मैं बाड़मेर से आया हूँ मैम। मैं खुद SI का प्रतियोगी परीक्षा मैंने खुद ने परीक्षा दी है, फिजिकल दिया है। मेरा भाई अब वहाँ ट्रेनिंग कर रहा है। लगभग सभी ने बता दी, परेशानियाँ बता दी। या महिला शक्ति पधारी है, उन्होंने भी कितने बच्चों को पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, क्या सिस्टम रहता है, सब बताया। पहली बात तो मैं बता दूं कि राजस्थान की भर्तियाँ 5 वर्षीय योजना हो चुकी है। 5 वर्ष में एक भर्ती होती है, ये फाइनल है, सबको पता है। अब जो अन्याय हो रहा है जिन विद्यार्थियों के साथ, जो माहौल सोशल मीडिया पेजर के माध्यम से और जो कोचिंगों के माध्यम से
भाई सीधी बात है कि 1% बच्चे नौकरी लगे, 99% लगे नहीं है। अब 1% उस दर्द को समझ सकते हैं, 99% लोग उनको नहीं समझ सकते हैं। मेरे पास एक आंकड़ा है कि हमारी भर्ती 2021 में आई, ठीक है, 859 पद थे। 19 में बच्चों ने तैयारी शुरू की, आज उस भर्ती को 6 वर्ष हो गए हैं। भाई कितने 6 साल, मतलब 5 वर्षीय योजना हुई। 859 पदों के साथ मैं आपके कैमरामैन से बताऊंगा कि एक आप ये पेज है, ये तथ्यात्मक आंकड़े, ऐसे नहीं कि अपने मनमर्जी से आंकड़े बनाए। इन आंकड़ों की एक लिस्ट भी है। तो ये आंकड़े जो हैं सबके पेज, सबके हाथ में है। इन आंकड़ों के माध्यम से मैं बताऊंगा कि 205 लोग ऐसे हैं जो 2016 की भर्ती के अंतर्गत मेरिट में थे। अब 2016 में जो बंदा जो मेरिट में था वो तो टैलेंट था, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब मतलब फर्जी नहीं हो सकते। आरएस की मुख्य परीक्षा 360 लोगों ने दी। कौन सी? जो इस एसआई के बाद में जो आरएस की परीक्षा हुई उनमें से सब लोगों का फाइनल सिलेक्शन भी हुआ है मेंस के अंतर्गत। 2 से अधिक सरकारी नौकरी करने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है वो 135 है, जो अच्छा पे ग्रेड नहीं होने की वजह से इस भर्ती के अंदर ज्वाइनिंग की। और एसआई भर्ती के साथ साथ अन्य भर्तियों का जो सिलेक्शन हुआ वो 175 मतलब एसआई ट्रेनिंग है। मेरे कहने का मतलब एक विद्यार्थी यदि फर्जी है, यदि वो पेपर खरीदता है तो ये सब की जानकारी में होगी। वो 1 पेपर खरीदेगा, 2 पेपर खरीदेगा, पेपर की यदि ऐसा है या न्यूज़ में पढ़ते हैं 40 लाख में 2 पेपर 25 लाख में कोई नहीं खरीद पाएगा। यदि वो 2-3 भर्तियाँ पास करता है, उस बंदे की टैलेंट है, उस खुद की होशियारी की, उसके सोचने पढ़ने की, उसकी मेहनत की काबिल तारीफ है, इसलिए उन्होंने वो भर्ती के साथ कंपटीशन पास किया है। मेरा कहना यही है, जो भी कोचिंग के माध्यम से 1-2 कोचिंगों के माध्यम से नाम नहीं ले सकते हम लोग, जिन्होंने ये माहौल बनाया है, उन लोगों तक आपके चैनल के माध्यम से मैं आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन आपने बड़े बड़े बैनर लगाए उस विद्यार्थियों के, आज उसी के सामने आप जाके बात कर रहे हो कि ये फर्जी है। ये तो उस दिन क्यों लगाए आपने? भाई आपको पता था, आपके पास पता है, बच्चे को पता है कि टैलेंट नहीं है तो वो नौकरी कैसे लगे? वो आज सड़क पे क्यों नहीं आ रहे? न्याय क्या मांग रहे? मांग यही है कि भर्ती यथावत रहे, किसी भी हालत के अंतर्गत भर्ती निरस्त नहीं होनी चाहिए। जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, फर्जी हुए, फर्जी एसआई ट्रेनिंग, उनको जल्दी से जल्दी पकड़ो, जितना हो सके। जो निर्दोष है उनके साथ, जो डिप्रेशन स्ट्रेस के साथ जो जी रहे हैं, उनको आप बाल करो, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जल्दी से जल्दी न्याय दिलाने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद। मैम, मेरा भाई सिलेक्ट हो रखा है, गजेंद्र चौधरी, जो राजस्थान पुलिस में अभी पीएसआई है। वो 6 साल सीआईएसएफ में एसआई सब इंस्पेक्टर था और वो वहाँ से रिज़ाइन देके यहाँ ज्वाइन किए। 2021 में वो यहाँ सेलेक्ट हुआ, 22 में उसका फिजिकल हुआ, 23 में मेडिकल और वो हुआ, और 24 में 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो। 5 साल तकरीबन उसके ख़राब हो गए। अब ये कह रहे हैं कि सरकार कह रही है कि हम इसको रद्द कर देंगे तो उसका 5 साल का हिसाब कौन देगा? वो सुबह 4 बजे उठ के पूरी ट्रेनिंग कर रहा है, वहाँ पे पूरा माथापच्ची कर रहा है और पूरी मेहनत से सेलेक्ट हुआ है। 5 साल का सरकार कैसे हिसाब देगी? और जब वो 6 साल माइंड डाइवर्ट हो रहा है। 6 साल से वो सीआईएसएफ में ऐसा ही था, अभी वो प्रमोट होकर सीआई भी बन जाते तो वो वहाँ से भी तो रिजाइन देके यहाँ आए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ के आए हैं, तो उनका हिसाब कौन देगा? अब उनकी 31-32 साल एज हो गई, वहाँ सेलेक्ट हुए, 6 साल जॉब की, 2 साल पहले वहाँ प्रिपरेशन की, 8 साल यहाँ हो गए, 5 साल यहाँ हो गए, 13 साल उन्होंने निकाल दिया। पर क्या बच्चा पूरी ज़िंदगी भर पढ़ता ही रहेगा क्या? तो मतलब सरकार को सोचना चाहिए। हमारी मांग है कि ये भर्ती, ऐसा ही भर्ती यथावत रहे, और बस यही मांग है हमारी। और जो भी सरकार को इनको जो जांच चल रही है एसओजी की, उसको और ज़्यादा तेज़ी से करे और उसको जांच को भी जारी रखे और ऐसा ही भर्ती भी यथावत हो। हमारी बस यही मांग है। जो लोग भर्ती रद्द की मांग कर रहे हैं उनसे आप जाके पूछिए, जो ईमानदारी से लगे हैं, जो मेहनत करके लगे हैं, और आप ये देखोगे कि इसमें ऐसे ही में आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी 2nd या 3rd जॉब है, तो वो सारी नौकरियों में पैसे देके लगे नहीं होंगे। तो उनकी मेहनत वालों को आप यथावत रहने दें। जो फर्जी लगे हैं आप जांच करें, जितने पाए जाते हैं, जितनी ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं आप उनको हटाएं, उनके ऊपर कार्रवाई करें, उनकी गिरफ्तारी करें, लेकिन जो सही लगे हैं उनको आप यथावत रहने दें। ये हमारी मांग है। हम पाली जिले से आए हैं, हमारा भाई है, पहले पटवारी था, 1.5 साल पटवारी में रहा, उसके बाद में 1.25 साल से आज ये आरपीएम है। सुबह 4 से शाम को 9 तक उसके पास टाइम नहीं है, वो कब पढ़ाई करके वापस लगेगा? और जब वो लगा हुआ है तो उसको यथावत रहने दिया जाए। जो दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। हम ये कहना चाहते हैं, जो हम यहाँ पे खड़े हैं, जिस व्यवस्था में जी रहे हैं वो रूल ऑफ लॉ है। अब करोड़ी जी कह रहे हैं कि साहब राजस्थान की जनता का परसेप्शन बन गया है कि भर्ती रद्द होनी चाहिए, तो हम परसेप्शन के हिसाब से काम नहीं करते। क्या हम ये कर रहे हैं जो न्याय संगत है? क्या नेचुरल जस्टिस है? और इसमें दोषी कौन है? और क्या रद्द कर देंगे तो दोषियों को सजा मिल जाएगी, और उन लोगों का क्या होगा जो निर्दोष है? तो हम बस इतना सा कहना है करोड़ी बाबा से और उन तमाम नेताओं से जो कहते हैं ना कि परसेप्शन है, हम परसेप्शन के हिसाब से नहीं जी रहे, हम रूल ऑफ लॉ के हिसाब से जी रहे। बाकी आपकी मर्जी।